जय जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। 79वां अध्याय से 10वें स्कंदरो ठाकुर जी रो स्मरण करो और उन अध्याय रे मोने अपो करो प्रवेश। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम। इन्होंने भृगुजी रे द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा ने भगवान ने मर्यादा ब्राह्मण बालकों ने पाछे लावनो संदर्भ ऐसा श्री सुखदेव जी के परीक्षित एक बार सरस्वती नदी रे पावन तट माते यज्ञ शुरू करने वास्ते बड़ा बड़ा ऋषि मुनि भेड़ा होने बैठ गया। वे लोग इन माते विषय निकलियो और वाद विवाद होने लगे कि ब्रह्मा शिव और विष्णु में हूँ बड़ो कौन है। परीक्षित आ बात था पढ़ने वास्ते भी ब्रह्मा विष्णु और शिवजी की परीक्षा लेने वास्ते ब्रह्मा जी रे पुत्र भृगु जी ने मेरे कने भेजियो। महर्षि भृगु कई करियो सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में गया, पुत्र आ गया मेरा और ब्रह्मा जी रे धैर्य री परीक्षा लेने वास्ते जान न तो उन्होंने नमस्कार भी जो करियो न की स्तुति करिया। ये लागे ब्रह्मा जी आपरे तेज देख रहा है और गुस्सा आ गया। पर सर्वार्थ ब्रह्मा जी देख मारो बेटो ही है जरा आप मन जी को मेरा गुस्सा आयो हो उन्हें विवेक बुद्धियों दबा काढ़ियो। यूं जैसे कोई अरणि मंथन में उत्पन्न अग्नि वहन तो पानी भक भक करने बुझा दे। अब वे उठू महर्षि भृगु कैलाश में गया। देवादिदेव भगवान शंकर जर देख के तुम्हारा भाई भृगु जी आया है तो वे आनंदु मेरे आलिंगन करने वास्ते यूं हाथ फैलाया कि भाई आजा गले लग जावे एडो शंकर भगवान करियो। पर महर्षि भृगु स्वीकार को नहीं करियो आलिंगन हो गए से लोक न वेद मर्यादा रो उल्लंघन समय थो मिलो को नहीं। भृगु जी आ बात में भगुनी ने भगवान शंकर ने गुस्सा आई गया, एकदम तिलमिला गया, आंखें चढ़ गई। त्रिशूल उठाने महर्षि भृगु ने मारने वास्ते आगे आने लग गया। पर उन्हीं टाइम भगवती सती मेरे चरणों माते मातो रख ने बहुत हमने विनय करने की कर भी करने मेरो क्रोध शांत करियो। अब महर्षि भृगु जी भगवान विष्णु निवास स्थान वैकुंठ में गया। उन टाइम भगवान विष्णु कई करता लक्ष्मी जी की गोदी में मातो रख ने आराम उठता। भृगु जी जाने कई करियो और वक्ष स्थल माते कस ने एक लात धम करती मार दी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु लक्ष्मी राज फट उठ गया ने झटपट सैया नीचे उतरने मुनि जी ने मातो झुकाने पगे लागो कर दियो। भगवान के ब्रह्मन आप स्वागत है, भला पधारिया इन आसन माते बैठने कुछ क्षण विश्राम करो। प्रभु मने आपरे शुभ आगमन री ठाक उन्हीं वास्ते मैं आपरी अगवानी कर नहीं सकियो, मारो अपराध क्षमा करजो। आपरा तो चरण कमल अत्यंत कोमल है। यू कहने वे उन चरणों ने आपरे हाथों सहलावने लागी અને કહ્યો મહર્ષિ आपरे चरणों रो जल तीर्थों ने भी पवित्र करने वाला है। आप उन वैकुंठ लोग मने और मारे मोह ने रहने वाला लोक पालो ने पवित्र करो और आपरा चरण कमल रे स्पर्श मारा तो आज सारा पाप धुप गया है। आज मैं लक्ष्मी जी रो एकमात्र आश्रय हो गया। હવે आपरे चरणों चिन्हित मारे वक्षस्थल माते लक्ष्मी जी सदा सर्वदा निवास करेला। श्री सुखदेव जी कहे जरा भगवान अत्यंत गंभीर वाणी यूं कहे तो भृगु जी का है परम सुखी ने तृप्त हो गया और भक्ति मेरे मोने यूं आई कि उन्हें उधरे को मेरा गलो भर गया, आंखें में आंसू छलकने लग गया, चुप हो गया। परीक्षित भृगु जी उठो आने ब्रह्मवादी मुनि और सत्संग में आए ने ब्रह्मा विष्णु और विष्णु भगवान ने जी का मेरा अनुभव हुआ वैसा अब उन्होंने बता दिया। भृगु जी का अनुभव होने सब ऋषि मुनियों ने बड़ो आश्चर्य हुआ और उन्होंने जी को डाउट हो संदेह हो गया वो हट गया। ना भगवान विष्णु ने सर्वश्रेष्ठ मानने लग गया क्योंकि वे शांति और अभय उद्गम स्थान है। भगवान विष्णु ही जो साक्षात धर्म ज्ञान वैराग्य 8 तरह रा ऐश्वर्य और चित्त ने शुद्ध करने वाला यश देने वाला है। शांत समचित अकिंचन और सबने अभय देने वाला साधु मुनियोरी भी एकमात्र परम गति है। एडो सारा शास्त्र भी कहवे है। और प्रिय प्रिय मूर्ति है सत्व और इष्ट देव है ब्राह्मण। निष्काम शांत निपुण बुद्धि पुरुष भजन करे। भगवान की गुणमयी माया ने राक्षस असुर और देवता मेरी 3 मूर्तियां बना दी है। इनमें सत्वमयी देव मूर्ति जो मेरी प्राप्ति और साधन है वे स्वयं ही समस्त पुरुषार्थ स्वरूप है। श्री सुखदेव जी क्या परीक्षा सरस्वती तट रहे ऋषियों रे वास्ते खुद रे वास्ते नहीं मनुष्य और संशय मिटाने वास्ते या युक्ति करिया। पुरुषोत्तम भगवान ने चरण कमलों की सेवा करने हुए परम पद भी प्राप्त करियो। सूत जी गए शौनकादि ऋषियों भगवान पुरुषोत्तम या कमनीय कीर्ति कथा जन्म मृत्यु रूप संसार भय ने मिटाने वाली है। आ व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी ने मुखारबिंदु निकली सुरभिमयी मधुमयी सुधा धारा है। इन संसार लंबे पत्थरों जिको बटोही आप कॉर्नर दोनों ये निरंतर पान करते रहो निहारी थकावट दूर हो जाए। जिकी की जगत में अटी उटी भटकणो हो जाए करे नहीं थकान वो आगे हो जाए।
श्री सुखदेव जी क्या परीक्षित, एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में कोई ब्राह्मणी के घर में एक पुत्र पैदा हुआ, पर वो पृथ्वी पर स्पर्श करते मर गयो। बालक ब्राह्मण आपरे बालक और अमृत शरीर लिया ना राज में द्वार मते गयो और उठे रखने अत्यंत आतुरता और दुखी मनो विलाप कर तो कहने लागो, इनमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण द्रोही धूर्त कृपण और विषयी राजाओं रे कर्म दोष रे कारण ही मारे बालक की मृत्यु हुई है। जिको राजा हिंसा परायण दुशील और अजितेंद्रिय हुए है, उन राजा मोहन ने सेवा करने वाली प्रजा दरिद्र उन्हें दुख माते दुख भोगती रहे और उन्हें सामने संकट माते संकट आता रहे। परीक्षित, इन तरह वो आपरे दूजे और तीजे बालक रहे भी पैदा हो तो मर जाओ माते वो ब्राह्मण लड़के री लाश राजमहल के दरवाजे माते रक्त ने आ जाओ तो ना वाइज बात कहना आ जाओ तो अब यूं करतो करतो नमो बालक जर मर गयो वो उठायो तो उन टाइम भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन भी बैठो रहा। वे ब्राह्मण की बात उन्होंने कहा, ब्राह्मण आपरे निवास स्थान द्वारका में कोई धनुर्धारी क्षत्रिय को नहीं है? એવું લાગે કે यदुवंशी ब्राह्मण है और प्रजापालन को परित्याग करने कोई यज्ञ में बैठ रहा है। जिन्हें राज्य में धन स्त्री या पुत्रों में युक्त उन्हें ब्राह्मण दुखी हुए क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय वेश में पेट पालन वाला नट है, मेरा जीवन व्यर्थ है। भगवान मैं समझू कि आप स्त्री पुरुष आप पुत्रों की मृत्यु दीन हो रहा हो, मैं आपकी संतान की रक्षा करूंगा। अगर आप मारी प्रतिज्ञा मैं पूरी नहीं कर सके हो तो आग में कूद ने मर जाऊंगा। इन तरह मारे पाप रो प्रायश्चित हो जावेला। एड़ो कहो अर्जुन जरा ब्राह्मण कहे, अर्जुन अटे बलराम जी भगवान श्री कृष्ण धनुर्धर शिरोमणि प्रद्युम्न अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध भी जरा हमारे बालकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। इन जगदीश्वर और वास्ते काम कठिन हो रहा है ना, तू इन्हें क्यों कर किकर करनी चाह रही है? हाजोनिया थारी मूर्खता है, मने थारी इन बात में बिल्कुल भरोसा नहीं है। अर्जुन के ब्राह्मण में बलराम श्री कृष्ण या प्रद्युम्न नहीं हूं, मैं हूं अर्जुन जिन्हों गांडीव नामक धनुष पूरे विश्व में जोनी जाए है। ब्राह्मण देवता आप हमारे बल पौरुष तिरस्कार मत करो, आपने ठाकुर नहीं है, मैं हमारे पराक्रम भगवान शंकर ने भी संतुष्ट कर चुकी हूँ। भगवान मैं आपने और तो कही कहूं, मैं युद्ध में साक्षात मृत्यु ने जीतने आपरी संतान ने ला दूला। परीक्षित जरा अर्जुन उन ब्राह्मण ने इसमें भरोसा दिला दिया तो वो लोगों वो बल पौरुष बखान कर तो बहुत प्रसन्नता वहां पर घर आई गया। प्रसव रो टाइम आयो पाछो ब्राह्मण आतुर ने अर्जुन ने कहे कहूं लागो इन बार थे हमारे बच्चे ने मृत्यु बचा लो। और हुन अर्जुन शुद्ध जलु आचमन करियो और भगवान शंकर ने नमस्कार करियो, પછી દિવ્ય અસ્ત્રોનો સ્મરણ કર્યો, ગાંડીવ ધનુષ માથે डोरी चढ़ाने उन्हें हाथ में ले लियो। अर्जुन ने बाणों तरह तरह अस्त्र मंत्रों अभिमंत्रित करने प्रसव ग्रह जी को उन्हें चारों तरफ घेर दियो। इन तरह सूती किनारे ऊपर नीचे अगल बगल बाणों रो एक पिंजरो हजू बना दियो। इन बाद ब्राह्मणी रे गर्भ में एक शिशु पैदा हुआ जिको बार बार रो रही हो, पर देखतो वो शरीर आकाश में होने अंतर्धान हो गयो। अभी वो ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण हमें ही अर्जुन की निंदा करने लगे, कहो मारी मूर्खता तो देखो, नपुंसक री डींग मरी बातों में मैं भरोसा कर लियो। भला जी ने प्रद्युम्न अनिरुद्ध और तक बलराम और भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बचा सकिया, उन्हीं रक्षा करने में कौन समर्थ है? मिथ्यावादी अर्जुन ने धिक्कार है, आप मुंडे में जो आपरी बड़ाई करने वाले अर्जुन रे धनुष ने भी धिक्कार है। इन दुर्बुद्धि तो देखो मूर्ता उन बालक ने पाछो लामनी चावे जिको प्रारब्ध माऊ अलग कर दियो है। जब वो ब्राह्मण इन तरह उन्हें भलो बुरा कहने लाग्यो तो अर्जुन योग बलू सीधा संयमनीपुरी में गया जेटा भगवान यमराज निवास करे और उठे ब्राह्मण और बालक में लादो नहीं तो वे शस्त्र लेने इंद्र अग्नि निवृत्ति सोम वायु और वरुण बीजी पुरियों में अतलादी नीचेरा लोकों में स्वर्ग रे ऊपर महर लोग भी हमें और अन्य अन्य स्थानों माते गया अर्जुन एकदम, पर उन्हें कटे भी ब्राह्मण रो बालक मिलियो उन्हें प्रतिज्ञा पूरी हुई को नहीं। अब वे अग्नि में प्रवेश करने विचार करियो, पर भगवान श्री कृष्ण ने करो रोक दियो कि भाई अर्जुन तू अपना आप तिरस्कार मत कर, मैं ब्राह्मण सब बालक बार देखाऊं। आज का लोग सारी निंदा करे वेच मोर लोगों री निर्मल कीर्ति री स्थापना करेला। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण तरह हम जाए विजय अर्जुन ने हाथे आपरे दिव्य रथ माथे बैठ पश्चिम दिशा करनी ढक 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 प्रस्थान करियो और वे सात सात पर्वतों वाला सात द्वीप सात समुद्र लोकालोक पर्वतों ने लांगने घोर अंधकार मोह ने प्रवेश करियो। परीक्षित वो अंधकार तो घनो अंधकार हो कि उन्होंने शैब्य सुग्रीव मेघ पुष्प बलाक नौमराज जी का घोड़ा आके वे आपरो रस्तो भूलने अट्टे अट्टे भटकने लगे, उनकी दिखते को नहीं। योगेश्वर और परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण घोड़ों दशा देखने आप सहस्त्र सहस्त्र सूर्य ने समान तेजस्वी चक्र ने आगे चालनी आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र आप ज्योतिर्मय तेज स्वयं भगवान ने द्वारा उत्पन्न उन घने मार और महान अंधकार ने चीर तो मन रे समान तीव्र गति में आगे चालन लगे। उन अड़ो लागतो मानो भगवान राम रो बाण धनुष छूटने राक्षसों की सेना में प्रवेश करता हुआ। इन तरह सुदर्शन चक्र बताए रस्ते माते चाल ने रथ अंधकार री अंतिम सीमा तक पहुंचे। उन अंधकार रे पार सर्वश्रेष्ठ पारावार रहित व्यापक परम ज्योति जगमगा रही। उन्हें देखने अर्जुन की आंखें चुंदी आएगी और वे विवश ने अपनी आंखें बंद कर लिया और इन्हें बाद भगवान रे रथ में
वो जी को हो वो दिव्य जल राशि रे मोने प्रवेश करियो। बहुत तेज आंधी चलन कारण उन जल रे मोने बहुत बड़ी तरंगो उठ रही जी की बहुत अच्छी लगती उठे। एक बहुत सुंदर महल उन मणि और सहस्त्र सहस्त्र खंबा चमक चमक ने उनकी शोभा बढ़ा रही और उन चारों तरफ बड़ी उज्जवल ज्योति फैली उड़ी। उन महल में भगवान शेष जी विराजमान हा और शरीर बहुत भयानक और अद्भुत हो और सहस्त्र माता और हर एक फर्ण माते सुंदर सुंदर मणियों जगमग करती। प्रत्येक माते में दो दो नेत्रा और बहुत ही भयंकर और संपूर्ण शरीर कैलाश श्वेत वर्ण रहो और गलो ने जीभ नीले रंग रहा। परीक्षित अर्जुन देखियो कि शेष भगवान की सुखमयी शैया हमारे सर्वव्यापक महान प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान विराजमान है और शरीर की कांति वर्षा कालीन मेघ वेजु श्यामल है। बहुत सुंदर पीला वस्त्र धारण करियोड़ा है। माते मुंडे माते प्रसन्नता खेल रही है। बड़ा बड़ा नेत्र बहुत सुहावना लाग रहा है। बहुमूल्य मणियों जटित मुकुट और कुंडलों की कांति सहस्त्रों घुंघराली हल्कों चमक रही है। लंबी लंबी सुंदर 8 भुजाओं है। गले में कौस्तुभ मणि है। वक्षस्थल माते श्री वस्त्र चिन्ह है। घुटनों तक वनमाला लटक रही है। अर्जुन देखियो उन्हें नंद सुनंद बीजा आपरे पार्षद चक्र सुदर्शन बीजा आपरे मूर्तिमान आयुध पुष्टि श्री कीर्ति और अजा ये चारी शक्तियों और संपूर्ण रिद्धियों ब्रह्मा आदि लोकपाल और अधीश्वर भगवान की सेवा कर रहा है। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण आप स्वरूप श्री अनंत भगवान ने प्रणाम करियो। अर्जुन मेरा दर्शन थोड़ा डर गया हा। श्री कृष्ण बाद उन्होंने भी प्रणाम करिया। दो ही हाथ जोड़ने उब गया। अब ब्रह्मा जी लोकपाल स्वामी भूमा पुरुष मुस्कुराता और मधुर वाणी में उन्होंने कहो श्री कृष्ण और अर्जुन मैं थोड़ा दो ने देखने वास्ते ही ब्राह्मण रा बालक मारे कने मंगा लिया हा। थे दो धर्म री रक्षा रे वास्ते मारी कलाओं रे हाथे पृथ्वी माते अवतार ग्रहण करियो। पृथ्वी रे भार रूप दैत्यों रो संगार करने वे जल्दी थे हमारे कने आ जाओ। थे दो ऋषि और नर और नारायण हो हालांकि पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो तो भी जगत री स्थिति और लोक संग्रह रे वास्ते धर्म रो आचरण करो। जरा भगवान भूमा पुरुष श्री कृष्ण और अर्जुन ने इन तरह आदेश दियो तो वे लोग मेरा स्वीकार करने में नमस्कार करियो और बहुत आनंद हाथ ब्राह्मण बाल जिन रस्ते हूँ जिन तरह आया उन्हीं वेड़ा लेन द्वारका में पाचा गया परा। ब्राह्मण रा बालक आपरी आयु और अनुसार बड़ा बड़ा हो गया मेरे रूप और आकृति वेड़ी जी जड़ी जन्म रे टाइम रही ही वे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने ले जा हुए ना मेरे पिताजी ने सौंप दिया। भगवान विष्णु परम धाम ने देखने अर्जुन रे आश्चर्य सीमा नहीं रही। वे अड़ो अनुभव करियो कि जीवों में जिको भी बल पौरुष है वो सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा रो फल है। परीक्षित भगवान और भी अड़ा अनेक ऐश्वर्य और वीरताओं परिपूर्ण लीलाओं करिया। लोक दृष्टि में साधारण लोगों ने समान सांसारिक खुशियों भोग करियो और बड़ा बड़ा महाराजाओं समान श्रेष्ठ यज्ञ करिया। भगवान श्री कृष्ण आदर्श महापुरुषों का आचरण करता ब्राह्मण बीजा समस्त प्रजा वर्गों और सारा मनोरथ पूरा करिया। ठीक व्यूज जैसे इंद्र प्रजा रे टाइम समय अनुसार बरसात कराए करे और वे बहुत साधर्मी राजाओं ने खुद मार काढ़िया और बहुत सा अर्जुन बीजा ने मरवा काढ़िया हुए द्वारा। इन तरह धर्मराज युधिष्ठिर बीजा धार्मिक राजाओं वे अनायास ही सारी पृथ्वी में धर्म मर्यादा की स्थापना करा दी। अटे श्रीमद भागवत महापुराण परमहंस संहिता 10वें स्कंद रो उत्तरार्ध में द्विज कुमार नयन नोम रो और जी को 79वां मतलब 89th जी को अध्याय है नहीं कही 90 रे पहली 79 तो बाद 80 आवे तो देखो अटमण डाका चूक गया हूं तो 89 पकड़ने चालो था तो 89 जी को अध्याय संपन्न हुए हटे तो पो श्री कृष्ण शरणम ममा श्री कृष्ण शरणम ममा श्री कृष्ण शरणम ममा कर न संस्कृत रमोने है अथे खून वती तमो ध्याय तो पो ठाकुर जी रो स्मरण करना बे ना संस्कृत में पाठ करनो प्रार्थना पूर्वक प्रयत्न करो सा। श्रीशुक उवाच सरस्वत्यास्तटे राजन् ऋषय सत्रमासतः वितर्क समभूतेषां त्रिष्वधीशेषु को महान् तस्य जिज्ञासया ते वे भृगुं ब्रह्म सुदं नृप तद्गप्ये प्रेषयामासु सोऽभ्यगात् ब्रह्मण सभां न तस्मै प्रव्रणं स्तोत्रं चक्रे सत्त्व परीक्षया तस्मै चुक्रोध भगवान् प्रज्वलन सेन तेजसा स आत्मन्युत्थितं पन्यो मात्मजायात्मना प्रभु अशीशमद्यथा बन्हि स योन्यावारिणात्मभुः ततः कैलास समगत् स तं देवो महेश्वरः परिरब्धुं समारेभे उत्थाय भ्रातरं मुदा नेच्छत्वमस्युत्पथग् इति देवश्चुकोपः शूलमुद्यम्य तं हन्तु मारेभे तिग्मलोचनः पतित्वा पादयोर्देवी सान्त्वयामास तं गिरा अथो जगाम वैकुण्ठं यत्र देवो जनार्दनः
शयानं श्रिय उत्संगे पदा वक्ष्यस्य ताडयन् तत उत्थाय भगवान् स लक्ष्म्या सतां गतिः स तल्पादवरुह्याथ ननाम शिरसा मुनिम् आहते स्वागतं ब्रह्म निशीदात्रास्वने क्षणम् अजानतामागतान् वः क्षन्तोर्मर्हत न प्रभो अतीव कौमलोतात चरणो ते महामुने इत्युक्त्वा विप्रचरणो मर्दयन् स्वेन पाणिना पुनीः सह लोकं मां लोकपालान् समद्गतान् पादोदकेन भवस्तत्तीर्थानां तीर्थकारिणा अद्यां भगवन् लक्ष्म्या आसमेकान्तभाजनम् वस्त्यत्युरसि मे भूतेर्भवत्पाद हतांहस श्रीशुकुवाच एवं ब्रुवाणि वैकुण्ठे भृगुस्तन्मन्द्रया गिरा निवृत्तस्फूर्तिस्तूष्णीं भक्त्युत्कण्ठो सुलोचनः पुनश्च सत्रमाव्रज्य मुनीनां ब्रह्मवादिनां स्वानुभूतमशेषेण राजन् भृगुरवर्णयत् तन्निशम्यात मुनयो विस्मिता मुक्तसंशयाः भूयान् संसद दुर्विष्णुं यत शान्तिर्यतो भयम् धर्म साक्षाद्यतो ज्ञानं वैराग्यं च तदन्वितम् ऐश्वर्यं चाशदा यस्मात् यश्च स्मात्मलापहम् मुनीनां न्यस्तदण्डानां शान्तानां समचेतसाम् अकिञ्चनानां साधूनां यमाहु परमां गतिम् सत्त्वं यस्य प्रिया मूर्तिर्ब्राह्मणस्त्विष्टदेवताः भजन्त्यश्नाशिष शान्ता यं वा निपुणबुद्धयः त्रिविधा कृतयस्तस्य राक्षसासुरासुरा गुणिन्या मायया सृष्टा सत्त्वं तत्तीर्थसाधनम् श्रीशुक उवाच एवं सारस्वताभिप्रा नृणां संशयनुत्तये पुरुषस्य पदाम्भोज सेवया तद्गतिं गताः सूत उवाच इत्येतन्मुनि तनयास्य पद्मगन्ध पीयूषं भवभयभित् पुरस्य पुंसः शुश्लोकं श्रवणपुटे पिबत्यभीक्षणं पान्थोद्व भ्रमण परिश्रमं जहाति शुशुकुवाच एकदा द्वारवत्यां तु विपत्न्यां कुमारकः जातमातरौ दृष्ट्वा ममार किल भारत विप्रो गृहीत्वा मृतकं राजद्वारयुपधाय स इदं प्रोवाच विलपन्नातुरो दीनमानस ब्रह्मद्विष षडधियो लुब्धस्य विषयात्मनः क्षत्रबन्धो कर्मदोषात् पञ्चत्वं मे गतोर्भकः हिंसा विहारं नृपतिं दुःशीलमजितेन्द्रियं प्रजावयन्त्यत्यः सीदन्ति दरिद्रा नित्यदुःखिता एवं द्वितीयं विप्रस्य तृतीयं त्वेवमेव च विसृज्य स नरपद्वारी तां गातां समगायत तामर्जुनोपश्रुत्य किरहच्छत् केशवान्तिके परे ते नवमे बाले ब्राह्मणं समभाषत किंचित् ब्रह्मस्वत्विन्मासे इह नास्ति धनुर्धर राजन्यबन्धुरीते वे ब्राह्मणा सत्रासते धन दारात्मजा पृक्ता यत्र शोचन्ति ब्राह्मणाः ते वे राजन्यवेषेण नटा जीवन्त्य सुम्बराः अहं प्रजावां भगवन् रक्षिष्येद्दिन्यरोगिरः अनिस्तीर्ण प्रतिज्ञोऽग्निं प्रवेक्षे हतकल्मषः ब्राह्मण उवाच संकर्षणो वासुदेव प्रद्युम्नो धन्विनाम्बरः अनिरुद्धो प्रतिरथो न त्रातुं शक्नुवन्ति यत् तत् कथं नु भवान् कर्म दुष्करं जगदीश्वरे चिकीर्षसि त्वं बालिष्यात् तन्षद्महे वयम् अर्जुन उवाच नाहं संकर्षणो ब्रह्म न कृष्ण काश्मीरेव च अहं वा अर्जुनो नाम गाण्डीवं यस्य वेदनो माम स्मंस्थां मम ब्रह्मन् वीर्यं त्र्यम्बकतोषणं मृत्युं विजित्य प्रदने आनिष्येते प्रजां प्रभो एवं विश्रम्भितो विप्र फाल्गुनेन परन्तप जगाम स्वगृहं प्रीतः पार्थ वीर्यं निशामयन् प्रसूतिकालासन्ने भार्याया द्विजसत्तम पाहि पाहि प्रजां मृत्योरित्या अर्जुन मातुरः स उपस्पृश्य शुचम्ब्यो नमस्कृत्य महेश्वरं दिव्यानि शस्त्राणि संस्मृत्य सज्जं गाण्डीवमादते न्यरुणत्सूतिकागारं शरीर्नानास्त्रयोजतेः तिर्यगुर्भमदपार्थश्चकार शरपञ्जरं ततः कुमार सञ्जातो विप्रपत्न्यारुदन्महुः सद्यो दर्शनमापेदे स शरीरो विहाय सा
ददाह तदाह विप्रो विजयं विनीनन्दन् कृष्णसन्निधो मोड्यपश्यत मेयोऽहं श्रद्धे क्लीबकत्थनं न प्रद्युम्नो नानिरुद्धो न रामो न च केशवः यस्य शेको परित्रातु कोऽस्यस्तदवितेश्वरः धिक् अर्जुनं वृषावादं दिक्तात्मश्लाघिनोदनुः दैवोपसृष्टं यो मोढ्या दानीनीशति दुर्मतिः एवं शपति विप्रर्षो विद्यामास्ताय फाल्गुन ययो संयमनीमाशु यत्रासे भगवान् यमः विप्रापत्यमचक्षणास्तत् इन्द्रियमगात् पुरीम् आग्नेयीं नेरतिं सौम्यां वायव्यां वारुणित्मथ रसातलं नाकपृष्ठं दिष्णायान्यन्यान्योदायुधः ततो लब्धद्विजसुतो हन्यस्तीर्न प्रतिश्रुतः अग्निं विक्षु कृष्णेन प्रत्युक्र प्रतिषेधता दर्शये द्विजसूनुस्ते मावज्ञात्मानमात्मना एतेन कीर्तिं विमलां मनुष्याः स्थापयिष्यन्ति इति सम्भाष्य भगवान् अर्जुनेन सहेश्वरः दिव्यं स्वरथमास्थाय प्रतीचिं दिशमाविशत् सप्तद्वीपान् सप्त सिन्धून् सप्त सप्त गिरिनथ लोकालोकं तथाथित्य विवेश सुमहत्तमः तत्राश्वाः शब्य सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहकाः तमसी भ्रष्टगतयो बभुर्भूर्भरतर्षभ तान् दृष्ट्वा भगवान् कृष्णो महायोगेश्वरेश्वरः सहस्राधिक्य संकाशं स्वचक्रं प्राणिहोणो प्राहिणोत्पुरः तमः सुघोरं गहनं कृतं महद् विदारयद्भूरितरेण रोचसा मनोजवं निर्विवेशे सुदर्शनं गुणाच्युतो रामशरो यथा च मुहुः द्वारेण चक्रानुपतेन तत्तमः परं परं ज्योतिरन्तं पारं समश्नुवानं प्रसमीक्ष फाल्गुन प्रदाडिताक्षोऽपि दग्धे क्षिणि उभै ततः प्रविष्ट सलिलं नभस्वता बलीयसेजद्रदुर्विभूषणम् तत्राद्भुतं वै भवनं द्युमत्तमं व्राजन्मणिस्तम्भसहस्रशोभितं तस्मिन् महाभीममनन्तमद्भुतं सहस्रमूर्धन्यफणामणिद्युवि बिभ्राजमानं द्विगुणोल्बक्नेक्षणं सिताचलाभं शितिकण्ठजिह्वं ददर्श तद्गो गसुखासनं विभुं महानुभावं पुरुषोत्तमोत्तमं सान्द्राभुजाभं सुभिषं गवाससं प्रसन्नवक्त्रं रुचिरायते क्षणं महामणिव्रातकिरीटकुण्डल प्रभापरिक्षिप्तसहस्रकुन्तलं प्रलम्बचाव्रष्टभुजं सकौस्तुभं श्रीवत्सलक्ष्म्यां वनमालयावृतं सुनन्दनन्द प्रमुखे सपार्षदे शक्रादिभिर्मूर्तिधरेर्निजायुधे पुष्ट्या श्रिया कीर्तजया खिलद्भिर्भिः निषेव्यमानं परमेष्टिनं पतिं भवन्दात्मानमनन्तमच्युतो जिष्णुशतदर्शनजातसात्वस तावाह भूमा परमेष्टिना प्रभुर्बद्धाञ्जलि सस्मितमूर्जया गिरा द्विजात्मजा मे युवयोर्दिदक्षिणाम् मयोपनीता भुवि धर्मगुप्तये कलावतीर्णा भवनेर्वरासुरान् हत्वेह भूयस्त्वरये तमन्ति मे पूर्णकामावपि भुवां नरनारायणा ऋषि धर्ममाचरतां सिद्धे ऋषभो लोकसङ्ग्रहम् इत्यादिष्टो भगवता तो कृष्णो परमेष्ठिना औमित्यानाम्य भूमानमादाय द्विजराधारकान् न्यवर्तकातां स्वकं धाम सम्प्रहष्टो यथागतं विप्राय ददतु पुत्रान् यथा रूपं यथा वय निशाम्य वैष्णवं धाम पार्थ परमविस्मित यत्किञ्चित् पौरुषं पुंसां मेने कृष्णानुकम्पितम् इति दृशान्यनेकानि वीर्याणि प्रदर्शयन् बुभुजे विषयान् ग्राम्या नीजे चात्युर्जितेर्मखेः प्रवर्षवाखिलान् कामान् प्रजासु ब्रह्मणादिषु यथा कालं यथैवेन्द्रो भगवान् श्रेष्ठ्य मास्थितः हत्वा नृपान् धर्मिष्ठान् घातयित्वार्जुनादिभिः अञ्जसा वर्तयामास धर्मं धर्मसुतादिभिः अञ्जसा
वर्तयामास धर्मं धर्मसुतादिभिः। अति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे उत्तरार्धे द्विजकुमारानयनं नाम एकोननवतितमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। गिरिराज धरण की जय।